तराबी की नियत का जो तरीका है वो मैं बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। बहुत से ऐसे भाई हैं जो रमज़ान शरीफ के महीने में ही नमाज के लिए मस्जिद को जाते हैं और मस्जिद में जाने के बाद में फिर वो इधर उधर तकते हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे से पूछते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोग शर्म महसूस करते हैं और शर्म की वजह से वो दूसरों से पूछ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों को हया आती है कि जब किसी से वो पूछेंगे कि तराबी की नियत किस तरीके से करनी है, तो उनको लगता है कि वो जब पूछेंगे तो उनका मजाक बन जाएगा या उनको जो है रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। तो इस शर्म की वजह से वो लोग नहीं पूछते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा तराबी की नियत नहीं करना जानता है तो वो इतना समझ ले, अगर वो मस्जिद के अंदर गया और उसका इरादा है कि वो तराबी पढ़ेगा और तराबी पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचा और तराबी में शामिल हुआ, अगरचे उसने नियत नहीं भी की है ज़बान से, लेकिन उसका इरादा तराबी पढ़ने का है और नियत जो है वो दिल के इरादे का ही नाम है। अगर आपने दिल में ये इरादा कर लिया कि आप तराबी पढ़ने के लिए आए हैं और तराबी पढ़ेंगे, तो ज़बान से अगर आपको नहीं भी कह मिल रहा है फिर भी आपकी नमाज हो जाएगी। और ज़बान से कह लेना बेहतर है, मुस्तहब है। उसका तरीका क्या है वो भी समझ लें। तराबी पढ़ने के लिए नियत दो दो रकात करके बांधी जाती है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तराबी वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। या यूँ कह लीजिए, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तराबी वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तन्हा अगर पढ़ रहे हैं तो इमाम के पीछे नहीं कहेंगे, और अगर इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं तो उस सूरत में फिर जो है आपको ये कहना पड़ेगा कि पीछे इस इमाम के। और इसी तरीके से हर 2 रकात में आपको तराबी की नियत करनी है। बाज़ लोग बड़ा परेशान होते हैं कि तराबी की नियत करना बहुत मुश्किल है। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप 1 मिनट में ही इसको सीख सकते हैं। और बाज़ लोग ये भी पूछ रहे थे कि तराबी जब हम पढ़ते हैं तो हमें तो कुछ पढ़ना आता नहीं है। तराबी के अंदर हमें कुछ पढ़ना नहीं आता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो फिर जो है आपको पहली चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ये कि आप तराबी पढ़ने के लिए उसका तरीका सीखें। चंद मशहूर सूरतें जो आम तौर से लोग याद रखते हैं, उनको याद कर लें। सूरह फ़ातिहा आप याद कर लें, सूरह इखलास याद कर लें, सूरह कौसर याद कर लें, फ़लक और नास याद कर लें। ये जो चंद सूरतें हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम अलम तरा से लेके सूरह नास तक आप 10 सूरतें अच्छे से याद कर लीजिए। और ये मौका है आपके पास रमज़ान शरीफ के अंदर याद करने का। अगर हर रोज़ आप एक सूरत की मश्क करेंगे और अगर आपको अरबी पढ़ना भी नहीं आती, उर्दू पढ़ना भी नहीं आती और इंग्लिश या हिंदी आप पढ़ना जानते हैं, तो आप जो है हिंदी में अगर आप सही से तलफ़्फ़ुज़ समझ सकें तो हिंदी में याद कर लें, वरना आप सुन-सुन कर जो है सूरह फ़ातिहा याद कर लें। जो सूरतें हैं उनको सुन-सुन कर याद कर सकते हैं। मैंने देखा कि बाज़ नौजवान रात-दिन फ़ोन चलाते हैं और फ़ोन इस कदर चलाते हैं कि उनका सारा वक़्त जो है फ़ोन के अंदर ही गुज़र जाता है। उस पे मूवीज़ देखना, सॉन्ग सुनना और कॉमेडीज़ देखना, इधर-उधर की बातें देख कर के वो अपना कीमती वक़्त खर्च करते हैं और सारा वक़्त बर्बाद होता है। उनको चाहिए कि अगर वो फ़ोन चला रहे हैं तो इस फ़ोन के ज़रिए कुछ सीखें, कुछ हासिल कर लें। आप अगर हर रोज़ एक सूरत की मश्क करेंगे, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी वो सूरतें याद हो जाएँगी जो रोज़ आपको नमाज़ में पढ़ने की ज़रूरत पेश आती है। उन सूरतों को अच्छे से आप मश्क कर लेंगे। रमज़ान का महीना है, इसमें आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अगर खुद भी नहीं कर पा रहे हैं तो तरीका, क्योंकि इस वक़्त रमज़ान के महीने में मस्जिद के अंदर इमाम साहब हर वक़्त अवेलेबल रहते हैं या हुफ़ाज़ इकराम मौजूद होते हैं जो कुरान सुनाते हैं। तो बाज़ लोग तराबी की नमाज़ जब पढ़ते हैं तो उनको जो है ये बिल्कुल भी कुछ आता नहीं है, तो वो वैसे ही खड़े रहते हैं। पहली चीज़ मैंने जो बताई, आप तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए याद करने की और उसके बाद तराबी में शिरकत कीजिए। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर जो है नक़ल कीजिए, तराबी में जो आपको आता है आप खड़े हो जाइए। बस ये दिल का इरादा कर लीजिए कि मैं तराबी पढ़ने आया हूँ और अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाने आया हूँ। तो मेरा रब बहुत रहीम और करीम है, वो आपके उस अमल को कबूल भी फ़रमाएगा। लेकिन कोशिश भी आप करते रहिए ताकि आपके इल्म में इज़ाफ़ा हो। और इस महीने के अंदर
آپ کو موقع رہتا ہے شام کے وقت جب آپ قرآن سنیں تراویح میں، اس کو بھی ذہن لگا کر اچھے سے سماعت کریں، اور رات کے وقت میں آپ کچھ دیر امام صاحب کے پاس بیٹھیں یا کسی حافظ کے پاس بیٹھیں، چند ضروری مسائل جو ہیں جو روزمرہ میں کام آنے والے ہیں ان کی مشق کر لیں، ان کے بارے میں پوچھیں۔ بعض لوگ ہمارے بھائی روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن اس روزے کے جو مسائل ہیں ان سے وہ بالکل بھی واقف نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ روزے کے مسائل سے واقف ہوں۔ ایک ایک اگر مسئلہ روز سیکھیں گے تو بے شمار مسائل کا ایک خزانہ ان کے پاس جمع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ لوگ پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں اگر ہم نے کان کے اندر تیل ڈالا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ آپ بالکل آسانی کے ساتھ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور روزے کی حالت میں سر کے اندر تیل ڈالنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں سرما لگانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ ناک کے اندر کچھ لگاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ بکس وغیرہ ناک کے نتھنوں میں یہاں لگا لیتے ہیں، تو اس صورت میں اس کے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ یہ جو بیسک مسائل ہیں، روزے کی حالت میں گل منجن کرنا کیسا ہے، ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے، روزے کی حالت میں عطر لگانا کیسا ہے، اگربتی سونگھنا کیسا ہے، روزے کی حالت میں سارا دن ناپاک رہنا یہ کیسا ہے؟ تو یہ تمام باتیں جو بیسک ہیں، جو ہر روز آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، ان باتوں کو آپ بآسانی سیکھ سکتے ہیں، آرام سے اس کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مشکل نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ 10-15 منٹ اگر روز دیں گے تو ایک ایک مسئلہ آپ جمع کریں گے تو بہت سارے مسائل آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے اور آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اور نماز اپنی مکمل کریں، کیونکہ آپ کا یہ بہانہ بالکل بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے نماز سیکھی نہیں ہے، آپ کو نماز آتی نہیں ہے، یہ بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ پہ روزے فرض ہے، نماز فرض ہے، آپ پر کام کرنا فرض ایسے نہیں ہے، آپ پہ کھانا کھانا ایسے فرض نہیں ہے، لیکن نماز اور روزہ یہ آپ پر فرض ہے۔ تو پہلے فرض کو جو ہے آپ پیش رکھیں، اس کے بعد جو ہے دوسری چیزوں کی طرف دھیان دیں۔ اگر آپ اپنے لیے کاروبار کر رہے ہیں، کچھ کما رہے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو کاروبار بھی آپ کیجئے، لیکن جو آپ پر فرض ہے اس کو بھی آپ ادا کیجئے، کیونکہ اگر آپ وہ نہیں ادا کریں گے تو پھر آپ اس کا حساب دیں گے، اور اس کا حساب جو ہے بڑا سخت ہوگا، کیونکہ فرض جو ہے وہ ایک طریقے سے آپ پہ قرض ہے، وہ آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے آپ کی گرفت ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ گرفت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، ترک کرنے کی وجہ سے آپ کو جہنم کے عذاب میں بھی مبتلا ہونا پڑ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں میں نے کی ہیں، ان میں سے کچھ پر تو آپ عمل کریں گے اور کچھ باتیں آپ سیکھیں گے انشاءاللہ، اور میری بات کو کوشش کریں سمجھنے کی کہ ایک ایک چیز اگر آپ روز سیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔